सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो षड्विंश सर्ग में हम पढ़ रहे थे श्री राम ताटका के वध की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही उनके गुरुजी उनको निर्देश देते हैं महर्षि विश्वामित्र, तो वो कहते हैं कि मुझे ध्यान है इस बात का, क्योंकि मेरे पिता ने भी मुझे यही आज्ञा दी थी आप सब गुरुजनों के विद्वानों के बीच में। तो अपने पिता के निर्देश से, अपने पिता के वचन का गौरव बढ़ाते हुए, और आप भी, क्योंकि तव चैव अप्रमेयस्य वचनम कर्तुम उद्यत, आप भी जो जिनका अनंत ज्ञान है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत पराक्रम है, ऐसे आप गुरु की भी, आप सन्यासी योगी की भी आज्ञा का सम्मान करते हुए मैं इस कार्य को करने के लिए उद्यत तैयार हूँ। एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिम अरिंदमा, तो अरि का दमन करने वाला, शत्रु का दमन करने वाला अरिंदमा भगवान राम का विशेषण है। और सामान्य व्यक्ति का विशेषण क्या होता है? शत्रुओं के साथ समझौता करने वाला। जो हम सब सामान्य व्यक्ति हैं, हम क्या करते हैं? अपने शत्रुओं के साथ हम मित्रता कर लेते हैं। हमारे शत्रु कौन हैं? राग, द्वेष, मोह, आलस्य, प्रमाद, झगड़ा, क्रोध, ये सब तो शत्रु हैं। और हम इन सब के साथ क्या कर लेते हैं? मैत्री। मैत्री करके हम क्या बोलते हैं कि मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक ही किया। तो अपने दोषों को भी हम पुष्ट करते रहते हैं अज्ञान के कारण। इतनी भी हिम्मत हमने खो दी है हम आत्माओं ने कि हम कम से कम प्रसंग आने पे ये तो स्वीकार करें कि हाँ, ये आत्मा के अनुरूप आचरण नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं किया। हम तो उसको और पुष्टि और करते हैं, तो फिर हमारे लिए अरिंदम विशेषण नहीं आएगा। और जो अपने अंदर के शत्रुओं का दमन नहीं कर पाया, वो बाहर वालों को तक कर ही क्या लेगा। तो हमारे सामान्य जो मनुष्य हैं, जो अजागरूक हैं, जिनमें रामत्व का उत्पत्ति नहीं हुई, उनके अंदर वाले शत्रु भी पनपते रहते हैं, बाहर वाले भी पनपते रहते हैं। और जो श्री राम जैसे योगी हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, वो अंदर वालों का भी दमन कर के रखते हैं और बाहर वालों का भी दमन करके रखते हैं। तो ऐसे ही महान पुरुषों के लिए विशेषण आता है अरिंदमा। तो श्री राम जो कि अरिंदमा हैं, उन्होंने अपने धनुष को बीच में से पकड़ा मुट्ठी से, और उन्होंने जय घोषम अकरोत, उन्होंने जय घोष किया तीव्रम, ऊंची आवाज में।
तो वो ऐसे टंकार उन्होंने अपने धनुष की वो, क्योंकि वीर तो वीरता वाला ही जय घोष करते हैं, तो जो धनुर्धारी हैं वो अपने धनुष से ही ऐसी उन्होंने टंकार की जय घोष वाली। तो अलग अलग जो वाद्य होते हैं उनमें भी अलग अलग धुन होती है ना। युद्ध के समय अलग धुन बजाई जाती है, शोक के समय अलग धुन बजाई जाती है, किसी उत्सव के समय विजय का उल्लास मनाना हो तो अलग धुन बजाई जाती है। जैसे मिलिट्री आदि के जो वाद्य होते हैं उनमें अलग समय के लिए अलग अलग धुन होती है। तो इन्होंने इस समय अपने धनुष से कैसा घोष किया? विजय वाला। जया घोषम अकरो तीव्रम दिशः शब्देन नादयन, सब दिशाओं को गूंजाने वाला, कंपित कर देने वाला विजय घोष किया इन्होंने। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आपका कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे जी। ओम दीदी जी, जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द आता है उदरव्रेता, तो हमको उदरव्रेता, ऊर्ध्वरेता, उ उदरवर नहीं, ऊर्ध्वरेता। हाँ जी, तो हमको जी इसका अर्थ जानना था, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ क्या होता है जी? ऊर्ध्वरेता, रेतस जो है वो शरीर में बनने वाली जो 7 धातुएं हैं तो अंतिम धातु मानी जाती है, तो उसी को वीर्य भी कहते हैं। और उससे अगली अष्टम धातु होती है ओज, ओज तेज। तो उसका ऊर्ध्व आरोहण होना चाहिए। जैसे कोई दिए में कोई तेल रखा हुआ है और यदि आपने बत्ती को जला दिया तो तेल कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा ना, ऊर्ध्वारोहण होगा। बत्ती जलाई नहीं यदि तो फिर कहीं भी इधर उधर कोई उसको मार देगा धक्का, वो बिखर ही जाएगा, वहां वेस्ट होगा। मतलब तेल यदि नहीं जलाया तो तेल वेस्ट है। तो शरीर में जो भी हम अन्न आदि खाते हैं उससे एक एनर्जी बनती है, जो आप ये समझ लो कि रक्त रस आदि ये सब एनर्जी ही है, हमारे एनर्जी के साधन है। और जो सबसे अंतिम जो परिणाम है वो शक्ति है। और उस शक्ति का यदि अच्छे काम में प्रयोग ना करें हम तो फिर क्या होगा उसका? तो फिर तो वेस्ट ही होगी ना। तो कोई भी निमित्त बन करके हमारी उस शक्ति का ह्रास हो जाएगा। आप कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसी भी विकार का आलम्बन लेकर के उसको वेस्ट कर दोगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसका नाम है ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता फिर क्या करें शरीर से? अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, श्रवण, ये करें। ये ऊर्ध्वरेता होना है। और इसमें दोनों ही आ गए, स्थूल भी आ गया। स्थूल शरीर से न्याय दर्शन में बताया ना, वाणी से, शरीर से, मन से। तो मन तो सूक्ष्म हो गया, वाणी और शरीर से क्या करें क्या ना करें। तो हिंसा ना करें, अहिंसा का पालन करें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, सेवा करें, किसी का परित्राण करें। तो ये हो गया ऊर्ध्वरेता होना। शारीरिक रूप से अच्छे अच्छे काम करना, सेवा करना, विद्या का अर्जन करना। और ऐसे ही मन से, क्योंकि जो आपके मन में चल रहा है वो शरीर की क्रियाओं में आता है। मन यदि आपका सेवा के विचार उठाता है, समर्पण के विचार उठाता है, भक्ति के विचार उठाता है, कोई बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए विचार यदि मन में आते हैं, तो शरीर से कभी भी शक्तियों का ह्रास हो सकता ही नहीं है। और मन में यदि ऊंचे विचार नहीं आते, निम्न विचार आते हैं, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हार्डवेयर को यदि ठीक करना है तो सॉफ्टवेयर को ठीक करें, विचार को ठीक करें। इसलिए जिनको योग के मार्ग पे चलना है उनके लिए महर्षि पतंजलि जी ने पहले सूक्ष्म से शुरू किया। सूत्र पहला उनका योग दर्शन का कहां से शुरू हुआ? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। विचार के ऊपर ध्यान दो पहले आप, क्योंकि जैसा हमारा विचार होता है वैसा हमारा संसार होता है। तो उन्होंने कहा पहले सूक्ष्म से शुरू करो। तो पहले उन्होंने विचार के ऊपर बताया, ये विचार कितने प्रकार के हैं, कहाँ चलते हैं। तो पता लगा मन का फंक्शन है, ये है विचार करना, मन का काम है।
तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं महर्षि पतंजलि। तो वो पूरा पहले माइंड की काउंसलिंग करते हैं। जैसे आजकल किसी व्यक्ति का जीवन ठीक नहीं चल रहा हो, डिप्रेशन में चल रहा हो, कुछ अच्छे काम नहीं कर रहा हो, तो कहते हैं भाई इसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, वो इसको प्रेरित करेगा, फिर वो व्यक्ति अच्छे काम में लगेगा। तो महर्षि पतंजलि मनुष्य मात्र के साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसलिए वो अपने ग्रंथ की शुरुआत विचार से करते हैं, किसी कर्म कांड से नहीं करते हैं कि भाई हवन किया करो, संध्या किया करो, ध्यान किया करो। वो विचार से शुरू करते हैं कि व्यक्ति का विचार शुरू होगा। तो ये विचार के बारे में बताया उन्होंने, 32 सूत्र लिख दिए, और 33वें सूत्र में फिर भावना के बारे में बताया। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। विचार प्लस भावना, विचार भी ऊंचा होना चाहिए, दूसरे लोगों के प्रति भावना कैसी होनी चाहिए, और ये दोनों ठीक हो गए यदि, तो फिर इन दोनों को ठीक करने के लिए फिर साधन बताए प्राणायाम आदि। और फिर दूसरे पाद में जाकर के उन्होंने क्रिया का जिक्र किया, कर्म कैसे करना है। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। पहले विचार ठीक हो, फिर भाव ठीक हो, तब कर्म ठीक होगा। तो तीसरे नंबर पे लिया उन्होंने कर्म को, कि जो आपको क्रियाएं करनी है वो आपकी क्रियाएं योग कैसे बनेंगी। तो पहले प्रथम पाद में जो बताया वो सब करो, उसके बाद तप और स्वाध्याय उसको साथ साथ रखो। इतनी तैयारी के बाद तपस्या करो, ना तपस्वी न योग सिद्ध्यति, तब तो करना ही पड़ेगा। स्वाध्याय करो, क्योंकि स्वाध्याय का मतलब है हमारे से आगे चलने वाले ये जो महापुरुष हैं, जो ऋषि हैं, इनके वाक्यों को जब पढ़ते हैं, इनके साथ जब हमारी संगति होती है तो हमें एक बल मिलता है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। यदि ठीक से आप स्वाध्याय करेंगे तो जिस व्यक्ति के साथ आप संवाद कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के साथ कर रहे हैं, या गौतम ऋषि के साथ, या पतंजलि ऋषि के साथ, तो उनके आशीष हमें मिलने लगते हैं इष्ट देव की। उनके साथ संप्रयोग मतलब मित्रता हो जाती है, तो हमारी हेल्प करते हैं। जो भी लोक में हमारे मित्र होते हैं तो वो क्या करते हैं, सुख दुख में हमारी सहायता करते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं हमारे को। तो स्वाध्याय करना है, तप करना है, और सब कामों को ईश्वर प्रणिधान में ले आना है। हर काम हमारा क्या हो, पूजा। तो ये गीता के महायोगेश्वर कृष्ण ने भी यही टेक्निक बताई। तो एक दिन मैंने पहले भी बताया था ना कि हमारे कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं। कर्म कर्म भी हो सकता है, कर्म सेवा भी हो सकता है, वही कर्म पूजा भी हो सकता है, वो अंतिम है। तो उसी को ही बताया भगवान कृष्ण ने, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से पूजा करो उसकी। मतलब कर्म भी पूजा बन सकता है। तो ये अब हमारे हाथ में है, हम अपने कर्मों को कैसा बनाएंगे। और कर्म कैसे बनेंगे हमारे, जैसे हमारे भाव और विचार होंगे। तो यही ऊर्ध्वरेता होना है। ऊर्ध्वरेता केवल ब्रह्मचारी योगी सन्यासी ही हो सकते हैं। ऊर्ध्वरेता होने के लिए ये सब यम नियमों का, अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा प्रैक्टिकल अपने जीवन में, जितना जिसकी सामर्थ्य है। ऊर्ध्वरेता ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अधोगति अपने आप हो जाएगी, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। ये सारी बातें जो चर्चा की जाती है ये किसके लिए हैं, उन लोगों के लिए जिनको प्रैक्टिस करनी है। जिनको प्रैक्टिस नहीं करनी उनके लिए ये उपदेश बिल्कुल भी नहीं है। उनको कुछ नहीं करना, ये उपदेश भी नहीं सुनना उनको, उनके किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, और कोई प्रश्न? दीदी जी, ये स्वाध्याय में तो कोई भी अच्छी चीज पढ़ना वो सब आ जाएगा? केवल ऋषिकृत ग्रंथों को ही लिया है स्वाध्याय में। वहां जैसे हम क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ती हैं, उनको भी ले सकते हैं क्या? आप ले सकते हैं, पर वहां जो स्वाध्याय का व्यास भाष्य में जो बताया है वो केवल ऋषिकृत ग्रंथों को लिया है।
तो अपना जो विषय है उनका देशभक्ति का, उसमें जो हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो भी ऋषि हैं। ऋषि मतलब प्रामाणिक पुरुष, आप्त पुरुष। और आप्त कौन होते हैं? जिनका मन वचन कर्म एक ही होता है। तो जो राष्ट्र का सेवा का विषय था उसमें तो वो प्रामाणिक हैं। खेती करने में एक किसान प्रामाणिक है, वो ऋषि है। कृषि का तो ऋषि है ना वो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिम् अरिन्दमा जयाघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन् तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता तं शब्दम् अभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिश्रितः तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननां प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत कस्य लक्ष्मणयक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः भिद्येरन्दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च एतां पश्य दुराधर्षां मायाबलसमन्वितां विनिवृतां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्। तो उन्होंने अपने धनुष को बीच में से पकड़ा मुट्ठी से और उससे टंकार की, जय घोष का नाद किया उन्होंने। तेन शब्देन, उस शब्द को, जो जय जय घोष वाला जो नाद था उस शब्द को सुनकर के, तेन शब्देन वित्रस्ताः ताटका वनवासीना, उस वन में रहने वाले सभी प्राणी क्या हो गए? वित्रस्ता, भयभीत हो गए। इतना वो तेज टंकार थी, इतना तेज नाद था कि उसको सुनकर के सब कंपायमान हो गए वनवासी ने। और ताटका च सुसंक्रुद्धा, और वो भी क्या हो गई? क्रोधित हो गई। सुसंक्रुद्धा, क्रुद्धा ही बहुत था, संक्रुद्धा भी बहुत था। सम संक्रुद्धा, ट्रिपल विशेषण, मतलब अत्यधिक क्रोधित हो गई। तो जब कभी कोई अहंकारी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष पे अपना वो जमा लेता है आतंक फैलाने के लिए, और वहां कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश कर जाए, तो वो क्या करता है फिर? जैसे कुत्ते होते हैं ना एक एक गली के, उसको पता है ये गली वाला एरिया मेरा है तो कुत्ता वास्तव में तो वो एरिया जो उन मकानों में रहने वाले हैं उनका है। कुत्ते का क्या एरिया है भाई? तो वोटिंग कर रखी है वहां। और मकान वालों का भी क्या है? एरिया तो सरकार का है। और सरकार का भी क्या है? एरिया तो भगवान का है, सब ईश्वर का है। अब इतना बेचारे कुत्ते को क्या पता। तो उस गली में यदि कोई दूसरी गली वाला कुत्ता आ जाए तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? भयंकर होता है एकदम से। मतलब तू यहाँ आ कैसे गया? ये मेरी वाली गली में तू कैसे आ गया? तो ऐसे इसको लगा, ताटका को भी। लोग भी ऐसे ही करते हैं। नादानी के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण घरों में झगड़े क्यों होते हैं? पहले सास ने अपना पूरा आधिपत्य जमा रखा था परिवार के ऊपर, अब आ गई बहू, तो बोली ये तो मेरा साम्राज्य था, इसमें आपको आकर के एक नौकरानी की तरह, काम करने वाली की तरह रहना है तो रहो, कोई तकलीफ नहीं है। ये भी अपने आप को मालकिन समझने लगे, ये कैसे हो सकता है? झगड़े हो जाते हैं फिर। और अपना लेते हैं तो झगड़े नहीं होते हैं। बहू भी कहती है कि मेरे को तो शादी में ये मंत्र ही सुना दिया था। विवाह संस्कार में मंत्र आता है कि तू वहां जाकर के सबके ऊपर शासन करना, वेद का मंत्र है ये। तो बोले मैंने तो व्याकरण पढ़ा है, मैंने तो मंत्र वहीं समझ लिया था। तो शासन मुझे करना है यहाँ पर, अपने ननद सास देवर सब पे शासन करना है, ऐसा मंत्र है भाई। शासन तो करना है, पर शासन आपको उनके मन पे करना है, अपने सेवा समर्पण से करना है। ये वो उसमें आता है ना सम्राट अशोक का,
ये सुख कैसा रे शासन का, शासन तो मानव मन का। बहुत मारकाट की उन्होंने, फिर बौद्धों का उपदेश मिला उनको, अहिंसा परमो धर्म का, और फिर कलिंग के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए कि ये लोगों पे मारकाट करके शासन करते हैं, ये कोई खास शासन नहीं है। वास्तव में असली शासन क्या है? लोगों के दिलों पे शासन करना। वो तो दिलों पे शासन तो कोई प्रीति पूर्वक ही कर सकता है, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता है। तो वहां जो वेद मंत्र में कहा है विवाह संस्कार में, वो क्या कहा है कि आप यहाँ से जा रहे हो, आप अपनी सेवा से, समर्पण से, शील से, अच्छे स्वभाव से ऐसा अपना पराक्रम दिखाना, ऐसा वहां आचरण करना कि आप सब लोगों के दिलों पे शासन कर सको, माने सब लोग आपको सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दें, ऐसा उसका भाव है। वो बोले कि मैं तो ऐसा सीख के आई हूँ मंत्र, फिर तो झगड़े ही होंगे ना। तो यहाँ ताटका ने उस एरिया के ऊपर अपना वो जमा रखा है आधिपत्य की, इस वन में कोई आ नहीं सकता है मेरे अलावा। और जब उसने सुना कि ये सारे वन को कंपायमान कर देने वाली टंकार, तो वो क्या हो गई? सुसंक्रुद्धा, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई वो। ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। मोहिता मतलब मोहित होकर, अभी जो लोक में मोहित होने का अर्थ क्या किया जाता है? मतलब अत्यंत प्रीति से युक्त होना, ऐसे बोलते हैं ना। वास्तव में मोहिता का अर्थ क्या है? मोह वैचित्ते, जिसका चित्त विचलित हो गया उसको कहते हैं मोहित। मतलब चित्त ने काम करना छोड़ दिया। मोह धातु किस अर्थ में है? वैचित्ते, चित्त का विचलन। तो यहां पर ये क्या हो गई? विक्षिप्त चित्त वाली हो गई है कि ये कैसे हुआ, कौन आ गया एकदम से, उसको ऐसा हुआ, किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो गई। तम शब्दम अभिनिध्याय राक्षसी क्रोध मूर्छिता। उस शब्द को अभिनिध्याय, विशेष रूप से जब उसने निधिध्यासन किया, सुना, तो वो क्या हो गई? क्रोध से मूर्छित हो गई। मतलब मूर्छा में क्या होता है? व्यक्ति अपना आपा खो देता है, आपे में नहीं रहता है। तो ऐसे ही क्रोध आदि में भी व्यक्ति क्या करता है? आपा खो देता है। आपा खोना मतलब अपना जो असली व्यक्तित्व था, आत्म स्वरूप, जो आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा की शक्तियां क्या हैं? आत्मा की शक्तियां क्या हैं? निर्लिप्तता, प्रीति, करुणा, ज्ञान, ये सारी आत्मा की शक्तियां हैं। पवित्रता, उसको खो दिया यदि, तो फिर क्या आ जाएगा? उससे उल्टा अपवित्रता, अशांति, क्रोध, घृणा, द्वेष, ये सारे आ जाएंगे फिर। तो इसने क्या किया? आपा खो दिया। क्रोध मूर्छिता, क्रोध से मूर्छित हो गई वो। श्रुत्वा च अभ्यद्रवत, और क्रोध से मूर्छित होकर के क्या किया उसने? अभ्यद्रवत, उसने दौड़ना शुरू किया। दौड़ी वो कहाँ? यत्र शब्दो विनिश्रितः, जहां से वो शब्द निकला था, जिस साइड से वो ध्वनि आई थी, उसी साइड में उसने दौड़ना शुरू किया। ये ऐसा हो कौन सकता है इस साइड में जिसने ऐसा शब्द किया हो? बहुत क्रोधित हो गई। तो मतलब ये भी असुरत्व की निशानी है। देखो भाई, पहले वहां जाकर उसको सुना है, उसको सुनो, स्वीकार करो, वहां जाकर के देखो मामला क्या है। तो कई बार हम ऐसे उतावले हो जाते हैं, तो कई बार अपने हितैषी को भी हम अपना दुश्मन मान लेते हैं, क्योंकि हमने संज्ञान में तो लिया ही नहीं कि वहां पर मामला क्या है। और एकदम से क्या हो गए? हम क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। तो उसका सुना ना आपने, ब्राह्मणी और नेवले की कथा। पंचतंत्र में छोटी छोटी कथाओं को लिख करके बड़े बड़े वो उपदेश बताए गए। ब्राह्मणी अपने बच्चे को सुला के पानी लेने के लिए गई, और उसी समय वहां एक सर्प आ गया बच्चे को खाने के लिए। और उनके घर में एक नेवला भी रहता था, उन्होंने पाला हुआ था नेवला। तो नेवले ने फिर सांप के साथ लड़ाई की और उस सांप को मार गिराया। तो सांप के साथ झगड़ा करने में उसको अपने दांतों से काटा होगा, तो उसके मुंह के ऊपर खून लग गया, लिपट गया। पालतू नेवला था, और उसको सांप को मार करके और वो दरवाजे पर आकर के बैठ गया। उसको लगा कि जब वो ब्राह्मणी आएगी, महिला आएगी,
तो मेरे को आज तो पारितोषिक मिलने वाला है, मैंने बच्चे की जान बचाई। वो घड़ा पानी का भर के लाई, पानी भरने गई थी और उसने आके देखा, रे इसके मुंह पे तो खून लगा हुआ है, जरूर आज इसने बच्चे को खा लिया है। तो वो अपना पूरा घड़ा उसके ऊपर डाल दिया, मतलब उसको वहीं मार दिया। वो मर गया बेचारा, पानी से भरा हुआ घड़ा उस पर जोर से डाला। तो फिर अंदर जाके देखा तो वहां सांप मरा पड़ा है, बच्चा खेल रहा है। तो अब वो पश्चाताप करने लगी। लेकिन अब पछताए होत क्या जब, अब क्या होता है पछताने से? तो कभी कभी हम क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। भाई सुन लो ना अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। तो ये असुरत्व की निशानी है। बिना बात को समझे ही, बिना पूरी बात को जाने ही नाराज होना, ये असुरत्व। ये ताटका ने किया। तो पहले श्री राम से मिलती, भाई आप कौन हो, क्यों टंकार कर रहे हो, मेरी भी व्यथा कथा सुनो। मेरे भी पति को इन्होंने मार दिया है ऋषियों ने, मेरे पुत्र को भी असुरत्व भाव में डाल दिया है इन्होंने, मेरे को भी यक्षिणी से आसुरी भाव में परिवर्तित कर दिया है, तो इसलिए इनके साथ मेरा वैर है। तो अब आप जो उचित समझो दोनों को दंड दो। इतनी बात तो कर सकती थी। इतनी तो तब करे ना जब उसके अंदर ऐसी बुद्धि हो। तो आसुरी बुद्धि क्या करती है, तुरंत सभी अच्छे लोगों को भी अपना दुश्मन मान लेती है। श्री राम तो अच्छे ही है ना, और इनका वैर असुर से नहीं, असुरत्व से है, बुरे व्यक्ति से नहीं है, बुराई से है। तो शायद वो ऐसे बोल देते कि भाई आप अपने इसको छोड़ दो और आनंद से रहो, आपको मारेंगे थोड़े ही हम, आप अपने इस बुरे भाव को छोड़ दो और आनंद से रहो, तो कितना अच्छा हो जाता। इतना अच्छा होता नहीं है, तो इसलिए फिर उनकी हत्या ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने असुरत्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमारा अहंकार जो है ना, ये हमें बहुत, हमारी कई जगह मृत्यु करवाता है। शरीर की मृत्यु तो एक ही बार होनी है, पर हमारा अहंकार हमें बार बार मौत के मुंह में डाल देता है, क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। और हमें कोई अच्छा व्यक्ति भी, बड़े व्यक्ति भी अच्छी बात बताएं तो हम उसको भी अपना शत्रु मान लेते हैं कि ये ऋषि तो मेरे शत्रु थे ही, अब ये टंकार करने वाला भी कोई मेरा शत्रु ही आ गया है, ऐसे सोचते हैं हम। माने जिससे हम द्वेष करते हैं उस व्यक्ति के साथ भी यदि कोई आ गया तो उसको भी हम क्या मानने लगते हैं, शत्रु ही मानने लगते हैं। और अगर थोड़ा समझदार व्यक्ति है तो धैर्य रखेगा कि भाई ये इसके साथ भी आया है, भले ही इसका पक्ष भी लेके आया होगा, तो भी मैं पहले अपनी बात तो रख दूं। तो इसमें क्या जाता है अपनी बात रखने में? तो क्या पता अगला व्यक्ति यदि अच्छा है तो वो मेरी बात को भी ध्यान से सुन ले, क्या पता। तो प्रयास तो करके देख लेना अपनी तरफ से। तो ये जो सामर्थ्य है ये फिर धीरज के साथ ही आती है। तो इसलिए आपने यहाँ पर जो उपासना, ध्यान, समाधि, ये रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए जो कहा जाता है, तो इसका यही अभिप्राय है, यही औचित्य है इसका। थोड़ी देर आप आधा घंटा, 1 घंटा शरीर को स्थिर करना जानेंगे, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, उस दृष्टि से अनंत के साथ जुड़ना, तो धीरे धीरे मन में फिर धैर्य आने लगता है। और धैर्य धर्म का सबसे पहला लक्षण है।